Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, welcome to the lecture series of compound interest and simple interest. तो आपको पता है दो क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं इस टॉपिक के ऊपर। एक में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बात करें तो बड़े सारे तरीके आप लोगों ने आज तक देखे होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के या सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करने के। बट मेरी जो यहाँ पे आपसे एक सजेशन है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने पहले ये टॉपिक नहीं पढ़ा है वो किसी एक आध अप्रोच को मास्टर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मुझे उम्मीद पूरी पूरी है कि जो क्वेश्चन बनेगा वो दोनों को मिक्स करके बनेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिक्स करके। तो उसी के रिगार्डिंग आज की क्लास हमारी होने वाली है। अब जो आने वाले 2-3 लेक्चर हैं उसमें हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसके साथ साथ बड़े सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा उनमें से जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग डाउट सेशन के नाम से क्लासेस किया करेंगे। तो डाउट सेशन में मैं उन क्वेश्चंस को आपको कवर करा दूंगा। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ आप बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से हम लोगों ने समझना है, देखना है कि कौन कौन सी अप्रोच से ये जो क्वेश्चन हैं ये सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो यही क्वेश्चन बड़े सारे बच्चे लास्ट लेक्चर के मैंने कमेंट्स देखे थे, उसमें बच्चों ने पूछा था कि सर आपने बता दिया कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल बराबर हो, बट अगर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल हो तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। सेम अप्रोच लगानी है स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, आपने अमाउंट फाइंड करनी है। पहले फर्स्ट ईयर में कितनी अमाउंट बनेगी, ठीक है। कैसे निकालते थे, हमें पता है प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। अब पहले साल हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5% का, तो इसमें कितना परसेंट ऐड होगा अमाउंट में, तो ये बनेगा 105%। ये बात समझ आ गई, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये हो जाएगा 105% ऑफ किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है, 5000, ठीक है। ये हमारा क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, पहले साल का अमाउंट। अब हमें सेकेंड ईयर में भी कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कितना परसेंट मिलेगा। अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसको हम 100% मानेंगे, क्योंकि अगले साल के लिए सेकेंड ईयर के लिए फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो क्या बनेगा उसके लिए, प्रिंसिपल, ठीक है। तो कितना परसेंट मिलेगा, 6। तो टोटल कितना बन जाएगा, 100 + 6 यानी कि 106%। तो हम क्या निकालेंगे इसका आगे, 106%। बात समझ आ गई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 105 इंटू डिवाइड बाई 100 इंटू 106 डिवाइड बाई 100। ये मैंने पहले लिख लिया और प्रिंसिपल क्या आ गया, 5000। लास्ट क्लास से थोड़ा सा रिलेट करता हूं। अगर मान लो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 5% 2 साल के लिए, तो हम लोग कैसे करते थे, 105% ऑफ 105% ऑफ प्रिंसिपल, यही करते थे। इससे हमारी क्या निकलती स्टूडेंट्स, अमाउंट। फिर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते थे प्रिंसिपल को, हमें मिल जाता था कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। समझ आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो सर समझ आ रही है। बड़े ध्यान से आज के क्वेश्चंस को आपने बड़े आराम से समझना है, 2-3 बार इन क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि ये जो डिफिकल्ट दिखने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है ये आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे पहले साल में 5% था, सेकंड में 6। तो मैंने कैसे निकाला अमाउंट, मैंने क्या किया, 105%, फिर 106% किसका, प्रिंसिपल का। समझ आ गई। 2 0 से 2 0 काट सकते हैं आराम से, 1 0 से ये 0 काट सकते हैं, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 2 से ये काट सकते हैं इसको आराम से। 2 5 से ये कटेगा, 2 3 से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, क्या बचा पीछे, 105 मल्टीप्लाई बाई 53। आप जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 × 15, 3 × 25, ये 2 5 × 5, ठीक है। 5 6 3 और 2 5 और ये 5, क्लियर है। तो ये आपके पास क्या निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आपके पास निकल के आ रहा है आपका अमाउंट। ये क्या निकल के आ रहा है आपका, अमाउंट। क्लियर बात समझ आ गई आपको, यस। तो अब यहां से हम लोग आगे देखेंगे इसको
तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपके पास ये दे दी गई है वैल्यू बी, बट ये वैल्यू जो है ये आपका आंसर यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या निकल के आया है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास निकल के आया है अमाउंट। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं अमाउंट में से माइनस करते हैं किसको? प्रिंसिपल को। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो ये क्या वैल्यू बनेगी आपकी 5000, इसमें से माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा ये 5, 6 और 5। ठीक है, बात समझ आ गई। तो गिवन ऑप्शन में एक ऑप्शन और था आपका जो मैंने नहीं ऐड किया था, ये था आपका नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शंस में से राइट आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। ऑप्शंस आपको जानबूझ के वो इस तरह के दे सकता है। क्यों? क्योंकि आपको वो जैसे ही आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी ना अमाउंट की, तो आप देखोगे अच्छा ऑप्शंस में आप टिक कर दोगे, तो आपका क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाता है। दैट्स वाई इस तरह के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया था व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन इतना, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट पहले साल 5% और अगले साल 6%। तो ये अमाउंट निकालने का तरीका, हम लोगों ने अमाउंट फाइंड किया, देन हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया उसमें से प्रिंसिपल को। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी, ये बात आप पहले समझ लीजिए। आप बोलोगे कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा अलग तरीके का है। बैंकिंग में, एसएससी में आप लोगों ने देखा होगा बड़े सारे तरीके के होते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, बट हम जेकेएसएसबी का पढ़ रहे हैं, तो जेकेएसएसबी के लिए जितना नेसेसरी है वो मैं आपको करा दूंगा। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, ये क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का है। इस वैरायटी का क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है। ठीक है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट ₹20,400 विल गिव द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3672 इन 3 ईयर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करनी है। पहले आपको मैंने बताया हुआ है पहली क्लास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 1 ईयर्स इंटरेस्ट, कि एक साल में कितना % उसको ब्याज मिलेगा, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की सबसे खास बात क्या होती है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट की सबसे खास बात होती है कि ये हर साल क्या रहता है? इक्वल। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोच बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन हम लोग सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, P/R/T/100। यस, बिल्कुल कर सकते हैं, कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ गया और आपको सॉल्व करना दूसरा तरीका याद ना रहा हो, तो आप अपने फॉर्मूले से, सिंपल फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि मैंने आपको इसी से रिलेट करते हुए आगे वाले टॉपिक पढ़ाने हैं, कंपाउंड को इसमें इंक्लूड करना है, तो हम लोग इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकलेगा? 3 साल का ये है, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है? बराबर। इसी चीज़ की एडवांटेज ली जाती है स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एक साल का कैसे निकलेगा? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 4 3 ज़ा 12। तो एक साल का ब्याज हमारे पास निकल के आ गया 1224 रुपये। अब ये क्या है? एक साल का ब्याज। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज किसकी? एक साल के ब्याज की। और ये ब्याज हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल के ऊपर। तो हम लोग डिवाइड में यहाँ क्या रखते हैं? हमेशा प्रिंसिपल, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 100 से। सही है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 204 को 1224 से काटना है। ऑप्शन देखो 5 6 7 और 0, 4 से 4 लाना है लास्ट में, मतलब 204 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट क्या बने? 4। तो 4 को 5 से करेंगे तो 0 बनेगा, आंसर नहीं हो सकता। 4 को 6 से करेंगे 4 आएगा, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। बाकी वाले ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 7 को 4 से करेंगे 8 बनेगा, 4 नहीं आ सकता। 0 से 0 आता है, नहीं आ सकता। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है, आप लोग क्रॉस चेक करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, 6 चौके 24, 6 दूने 12, 12 24। तो आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? आपका पूरा 6 से कटेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इस अप्रोच से आप लोग कर सकते हैं। किया क्या मैंने? एक साल का ब्याज निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए एक साल के ब्याज को ऊपर रखा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रखा प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को क्यों रखा? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? प्रिंसिपल के ऊपर। और परसेंटेज निकालने के लिए
हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ को 100 से और आपके पास परसेंटेज निकल के आ जाती है, तो 6% विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस, सो ये क्वेश्चन आपका डिफरेंस वाला है, ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का यहाँ पे आपको दिया गया है, सम आपसे पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 8%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने के 2-3 तरीके होते हैं, मैं आपको 2 तरीके इसके एटलीस्ट करा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 साल का पूछा है, मुझे पहले आपको 2 ईयर्स का पढ़ाना है। ठीक है, ओके। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन deposits certain sum of money in bank at certain rate of interest bank which becomes 8 times in 21 years. Find the rate of interest on it on which it is invested. सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। याद रखना, बाय डिफॉल्ट आप लोग हमेशा किसको कंसीडर करोगे, सिंपल इंटरेस्ट को कंसीडर करोगे। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, एक बार इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि 21 साल के अंदर, मतलब टाइम पीरियड कितना, 21 ईयर्स, और कुछ पैसा हम लोगों ने लगाया, मान लो P पैसा हम लोगों ने लगाया, वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, हमें नहीं पता कितना है, वो क्या हो गया, 8 गुना हो गया, 8 टाइम्स। मतलब आपका प्रिंसिपल अगर कितना था, चलो x की फॉर्म में करते हैं, अगर प्रिंसिपल x था तो वो बन कितना गया पैसा, तो मतलब अमाउंट आपका कितना बन गया, अमाउंट की बात कर रहा है, वो पैसा कितना बन गया, वो बन गया आपका 8 टाइम यानी कि 8x। ठीक है, हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे देखो, क्या हम सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हैं कितना मिला होगा, कितना मिला होगा, 8x माइनस x। क्यों, क्योंकि अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो देन वी गेट सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हमें पता चल गया, हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है स्टूडेंट्स, 7x। ठीक है, 7x आपको क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ आ गई। अब देखो, यहां से प्रिंसिपल हमने कितना माना है, x, और टाइम हमारे पास कितना है, 21 साल। अब आपको क्या बताना है, ये जो 7x मतलब कितना ब्याज मिला, 7x का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपए के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट मिल गया, 700 रुपए। 100 रुपए के ऊपर कितना मिला, 700 रुपए इंटरेस्ट आपको मिल गया। तो मतलब 21 साल के अंदर ये कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 700%। बात को बड़े ध्यान से समझना, 21 साल के अंदर ये कितना परसेंट इंक्रीज हो गया स्टूडेंट्स, 700%। 21 साल के टाइम में कितना परसेंट ये इंक्रीज हो गया, 700%। 8 गुना हुआ था टोटल वैल्यू, बट वो क्या बनी थी हमारी अमाउंट, और कितना बढ़ गया ये, 700%। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है एक साल में कोई वैल्यू कितनी बढ़ती है, एक साल में कितना परसेंट कोई चीज बढ़ती है। बात समझ आ रही है आपको, पक्का? तो हम क्या करेंगे, यहां से हम यहां से करेंगे 700% कितने साल में बढ़ा है, 21 साल में, तो एक साल में कितना बड़ा होगा, हम लोग 21 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। बात को बड़े ध्यान से समझना, 21 साल में कितना इंक्रीज हुआ है, 700%। एक साल में कितना इंक्रीज हुआ होगा, डिवाइड करेंगे तो 21, 7 1 7 7 3 21, ये बन रहा है 100/3, और 100/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 33 1/3%। अब आप समझो एक साल में कितना इंक्रीज हो रहा है, एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 33 1/3%, और एक साल के ब्याज को ही बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैं आपको फर्स्ट क्लास से बताते आ रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पहली बार जो बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ रहा होगा, या फिर जिन बच्चों ने बैंकिंग या एसएससी में इसको पढ़ा होगा, उनको थोड़ी सी अच्छी समझ आ गई होगी, बाकी वाले एक बार फिर समझें। उसने बोला था कि कोई पैसा 21 साल में 8 गुना बढ़ जाता है, 8 गुना बन जाता है टोटल। तो 8 गुना अगर वो बन गया तो इसका मतलब उसके ऊपर ब्याज कितना मिला, 7 गुना, क्योंकि एक तो वो खुद भी था ना, एक से कितना बन गया वो 8, तो एक बड़ा कितना इंक्रीज कितने का हुआ, इंक्रीज हुआ 8 में से एक गया 7 का। तो परसेंटेज में देखेंगे तो 100 से कोई चीज कितना हो गई, 700, मतलब 21 साल में वो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया 700%। एक साल का निकाला हम लोगों ने डिवाइड करके तो वो इतना आ गया। और एक साल में कोई वैल्यू कितनी इंक्रीज होती है, कोई प्रिंसिपल पे कितना
इंटरेस्ट आता है उसी को बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ऑप्शन नंबर बी 33/3%। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे इस टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ही ये जो पूरा का पूरा टॉपिक वो टिका होता है। ठीक है, बड़े सारे तरीके होते हैं, मैं नहीं कह रहा बड़े सारे तरीके होते हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूं जितना सिंपल आपके लिए रख सकूं उतना रखूं इसको। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और आप लोगों से मेरी एक ये रिक्वेस्ट है, आप लोग सारे के सारे बच्चे इस टॉपिक, इस पर्टिकुलर पैटर्न के जो क्वेश्चन, ये वाली जो वीडियो है, इसको ज़रूर 3 बार आप लोग देखें। पहली बार देखें, समझें, सेकेंड टाइम वीडियो को पॉज कर ले, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। सेम क्वेश्चन को देखो, कोई अगर आप सेम क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते हो ना, तो आपको बड़ी सारी चीज़ें उसमें से देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर? वो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, अ सर्टन सम ऑफ मनी रिटर्न्स 880 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। तो 2 साल में 20% के हिसाब से कोई सर्टन सम कितनी रिटर्न दे रहा है, 880। कितना पैसा वो दे रहा है उनको, 880, सच दैट इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहा है। हमें बताना है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन डबल द सम, हाफ द रेट एंड ट्रिपल द ईयर। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यही है कि हमें सम पता होना चाहिए। तो सम हमारा कहाँ से निकलेगा, इस वैल्यू से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिला है स्टूडेंट्स, 880। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%, और टाइम कितना हमारे पास, 2 ईयर्स। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखो, मैं आपको कैसे कराऊंगा इस क्वेश्चन को, वो आप लोगों ने समझ लेना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक तो हम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सबको पता है। अब 2 साल का है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का, a + b + ab/100। याद है आप सबको, आपको याद है? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक इसीलिए डिफिकल्ट है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन किसी तरीके से जल्दी निकलते हैं, कुछ क्वेश्चन किसी तरीके से आसानी से निकलते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर 2 साल वाले क्वेश्चन में इसी को यूज़ करेंगे। तो हम देखेंगे a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 20 होगी, तो 20 × 20 / 100 करेंगे इसको सॉल्व। तो ये बनेगा 40 और 4 44%। तो हमें ये पता चल गया कि परसेंटेज के अंदर कितना परसेंट जो है वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अगर तो सिंपल होता, सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर रहता है, पता चल जाता 40% है। बट कंपाउंड में क्या होता है, इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। पहले साल में 20% मिलना है, दूसरे साल 20 तो मिलना ही मिलना है, और जो पहले साल का 20% मिला है उसके ऊपर भी 20% मिलता है, जो वैल्यू बनती है 4। ये टोटल बनेगा आपका 44%। ठीक है, अच्छा, हमें किसकी जरूरत है यहाँ पे स्टूडेंट्स, पहले सम की, कि कितना पैसा लगाया गया था। अब आपको पता है 44% जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर दिया गया है, 880। और 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 880 / 44। तो ये काटेंगे तो वैल्यू बनेगी 20। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। तो 1% की वैल्यू 20, तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना निकाल देंगे हम लोग, 100% की वैल्यू आ जाएगी 20 × 100, यानी कि आपका ये बन जाएगा 2000। ठीक है, बात समझ आ गई? इस चीज़ को 2 बार रिवाइज करके, रिवाइंड करके देख लेना, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बताया है। तो आप लोग कोशिश करिएगा इस पूरी लेक्चर सीरीज़ को ना एक सीरीज़ में देखें। पहली बार पहला पार्ट देखें, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, जितने आएंगे, देन सेकंड टाइम देखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आपको और क्लैरिटी इस पे बन जाएगी। और मैं गारंटी लेता हूँ जो ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट में या क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैं इसको पूरे को साफ करने वाला हूँ। याद रखना प्रिंसिपल हमारा कितना निकल के आ गया, सम 2000 हमारा निकल के आ गया। अब बाकी आगे वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। उसने कहा डबल द सम, तो 2000 था, तो यहाँ प्रिंसिपल कितना बन जाएगा आपका, 4000। हाफ द रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा कर दो, कितना बनेगा, 10%। और टाइम कितना करना है, 3 गुना। पहले 2 साल थे तो टाइम कितना हो गया, 3 × 2 यानी कि 6 साल। ठीक है, बात समझ आ गई? अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कैसे निकालते हैं, 1 साल में 10%, हर साल बराबर, 6 साल में 10 × 6 60%,
और 60% किसका निकलेगा, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, तो 60% निकाल लो प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है 4000, तो ये बन गया 6 चौक 24, ये बनेगा 2400। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था। सेकंड वाला पार्ट तो निकालना आसान ही था, बट यहाँ से बस सम निकालना आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में से कैसे निकाल सकते हैं वो आप लोगों ने सीख लिया होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। ये उसी तरह का क्वेश्चन है वो जो हम लोगों ने 8 टाइम्स वाला क्वेश्चन देखा था। ठीक है, लेट्स सी ये क्वेश्चन देख लेते हैं आज। ओके, सो क्वेश्चन इज सेइंग इन व्हाट टाइम। अब क्या निकालना, हमें टाइम निकालना है। पहले हमने क्या निकाला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 12% और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। सिंपल इंटरेस्ट विल बी 4/5 ऑफ द प्रिंसिपल, कि अगर प्रिंसिपल x है तो सिंपल इंटरेस्ट वहां पे कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 4/5 ऑफ x। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट समझ लेंगे कि अगर प्रिंसिपल 5 है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट वहां पे कितना चाहिए, 4। ठीक है, कितने टाइम में, तो ये मैं इतना आपको नहीं समझूंगा, इतना लंबा चौड़ा हम नहीं देखेंगे इसको, हम लोग बिल्कुल बेसिक से सिंपल तरीके से मैं आपको कराऊंगा इसको। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या गया है, टाइम पूछा गया है। क्लियर है, ओके। तो हमें पता है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से, है ना, यही करते थे। लास्ट क्वेश्चन से समझा देता हूँ। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया था, 10 और 6 को 60। ये परसेंट ऑफ प्रिंसिपल हमारा किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट। उसी से रिलेट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ से 12% है, टाइम मान लो हमारा कितना है, टी। तो मैं लिखूंगा 12 इंटू टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल कितना है स्टूडेंट्स, हमने माना x माना है, ऑफ x इज इक्वल टू 4/5 ऑफ x। बात समझ आ गई। ये हमारा किस क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट का मैंने लगाया, ये सिंपल इंटरेस्ट है। और 12 इंटू टाइम को रेट से मल्टीप्लाई करके उतना परसेंट किसका, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज x। ठीक है, ओके। सो अब यहां से देखो आप लोग, 12t डिवाइडेड बाय 100, बस यहां से कैलकुलेशन बची है, कुछ नहीं है, 4/5x। तो x कट जाएगा ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ से t इज इक्वल टू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, ये 12 नीचे आएगा, 12 इंटू 5, 4 एकम 4, 4 तें 12, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। तो टाइम हमारा कितना बन रहा है, 20/3 ईयर्स। ठीक है, बट ऑप्शन किस तरह से है, ये इस तरह से दिए गए हैं। तो लेट्स सी, तो जब इसको काटेंगे तो 6 से तो पूरा कट जाएगा, 3 6 जा 18। ठीक है, 18 के अलावा क्या बचेगा हमारे पास, 2/3। ठीक है, 2/3। अब ये किस में है, हमारा ईयर्स में, बट यहाँ पे ऑप्शन मंथ्स में है। तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं स्टूडेंट्स, 12 मंथ्स। एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, 2/3 को इंटू 12 कर देंगे, तो 6 साल अलग से निकल गए। बाकी क्या बचा, 2/3 इंटू 12, 3 एकम 3, 4 तें 12, तो 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 6 साल और 8 महीने। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ आ गई। कुछ बच्चों को यहाँ पे भी हो सकता है डाउट हो। तो 20/3 को स्टूडेंट्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 से जब मैंने इसको पूरा काट दिया तो आपने 6 अलग से लिख देना है, प्लस इसके साथ बचा क्या है, 18 में से 2 बचे थे, तो 2/3 हम लोगों ने अलग से लिखना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 6 साल 8 महीने। आज का लेक्चर आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा लोड देगा आपको, लेकिन फिर भी आप लोगों ने रिवाइज कर करके इन चीज़ों को ग्रास्प कर लेना है और बताना ज़रूर है कमेंट बॉक्स में। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने एक ही डाउट पूछा था, वो मैंने क्लियर कर दिया पहले क्वेश्चन के साथ। अब क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोगों ने लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं और जो आपको सबसे ज़्यादा तंग कर रहा है वो मैथमेटिक्स है, या फिर आपको स्टैटिस्टिक्स तंग कर सकता है। ठीक है, तो उसकी अब आपने जिम्मेवारी मेरे को दे देनी है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद एटलीस्ट 15 से 20 प्रैक्टिस सेट हम लोग ज़रूर सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है, ओके। जो भी क्वेश्चन होता है आप लोग टेलीग्राम पे मुझे भेज सकते हैं, मेरा नंबर ये है। ठीक है, टेलीग्राम पे ही भेजना, व्हाट्सएप मत करा करिए। क्लियर। इसके साथ साथ आप एक टेलीग्राम चैनल ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आप लोग सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैं डेली अपडेट्स जो है वो डालता रहता हूँ। ठीक है, स्पेशली PDFs। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ए सम ऑफ ₹12,000 अमाउंट्स टू, तो ये आपका अमाउंट है। 1200 से कितना बन गया, 1380, 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। बात समझ आ गई।
तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ देखो कि आप लोग रेट निकाल सकते हो आराम से, है ना। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं आराम से। कितना बनेगा 180, सिंपल इंटरेस्ट दिख ही जाएगा 180। टाइम का आपको पता है 5 साल है, तो क्या होता है रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करके उतनी परसेंट किसकी, प्रिंसिपल की, किसके बराबर होती है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। प्रिंसिपल कितनी है 1200, तो रेट आपने यहाँ से आराम से निकाल ली, ठीक है। उसके बाद हैड द रेट बीन डबल्ड, तो अगर रेट को डबल कर दें तो आपका इंटरेस्ट कितना परसेंट इंक्रीज होगा, किस तरह से इंक्रीज होगा, तो आप पहले निकालेंगे कितना इंटरेस्ट आता है, फिर उन दोनों को आप लोग इंक्रीज देखोगे कि डबल होता है, ट्रिपल होता है, आधा होता है या सेम रहता है, ठीक है। बात समझ आ गई। क्वेश्चन ये आप लोग होमवर्क में आपके लिए रख दिया मैंने, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके साथ सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन जो बचा था, बच्चे कह रहे हैं उसके बारे में, तो ये डाउट सेशन एक लाएंगे, उसमें पूरे कवर कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। ओके, तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, कर लेना इसको ट्राई, काफ़ी सिंपल हो जाएगा आपसे, ठीक है। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा उसमें हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की। और तैयार हो जाइए, ये टॉपिक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है और क्वेश्चन इसी में से ज़्यादा चांसेस है बनने के, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपके रेडी कर लिए हैं, अब बस नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, SSS आप लोग वहाँ पे सर्च करेंगे, अराउंड 46,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।